बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तहज्जुद की दुआ रमज़ान में कैसे कबूल होती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तहज्जुद की दुआ रमज़ान में कैसे कबूल होती है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा और अल्लाह पाक से दुआ करें कि ए अल्लाह पाक, हम सब को इस रमज़ान की कद्र करने की तौफीक अता फरमा और जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी चाहत तुमसे बस एक कदम के फासले पर हो सकता है कि इस रमज़ान कुछ खून के मोज़ेज़े हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तहज्जुद तक किसी चीज़ की मोहब्बत के लिए आए हो? हकीकत तो यह है कि मोहब्बत तो तुम्हारे अल्लाह को तुमसे हो गई है और इसी मोहब्बत के लिए उसने तुम्हारे दिल में किसी शय की मोहब्बत डाली है, ताकि वह रात के अंधेरों में तुमसे गुफ्तगू कर सके। उसने अपनी लाडली इबादत तक लाकर तुम्हें अपना लाडला बनाया है और फिर रमज़ान में पढ़ी गई एक फ़र्ज नमाज 70 फ़र्ज नमाज के बराबर है। तो तुम हिसाब लगा लो कि इस महीने में पढ़ी जाने वाली तहज्जुद पर तुम्हारा कितना हिसाब बनेगा, और फिर अल्लाह तो तुम्हारी एक तहज्जुद से भी खुश हो जाएगा। तुम सोचो कि जब तुम उस 70 गुना वाले तहज्जुद को लेकर अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाओगे तो इसकी हया ये कैसे गवारा करेंगी कि वह तुम्हारे हाथों को खाली झुकने दे। जानते हो अल्लाह क्या कहता है? वह कहता है कि मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ, अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं, और ये इसी का वादा है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। और फिर रमज़ान तो सब्र का महीना है और दुआएं भी सब्र मांगती है और सब्र इनाम देता है। रमज़ान तो आया ही इसलिए है कि तुम इसकी रहमतों की बारिश में भीग सको। तहज्जुद की मांगी हुई दुआओं पर कुन फयाकुन की बारिश होती है। तहज्जुद तो मोहब्बत की तकमील का नाम है, और जब रमज़ान में तहज्जुद के लिए मुसल्ले पर खड़े रहोगे ना, तो याद रखना तुम उस दर पर पुकारने के लिए आए हो जहाँ से लब्बैक का आना लाजमी है। तुम इस महीने में पुकार लगाने आए हो जहाँ से हर चीज़ का 70 गुना बढ़कर तुम्हें अपने रहमतों से नवाजने का वादा किया है, और तुम्हें कबूलियत का यकीन नहीं आ रहा तो तुम याद रखना कि तुम इस वक्त पर आए हो जब अल्लाह पहले आसमान पर आकर ये कह रहा है कि कोई है मांगने वाला जो मैं उसे अता करूं। तुम सिर्फ एक चीज़ एक लम्हे के लिए रोते हो, वह तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि अल्लाह ने अब तक दुआएं कबूल क्यों नहीं की, यानी अब तक वह मेरी सारी दुआएं रद्द कर रहा है या नहीं। उसने तुम्हारी हर एक पुकार को सुना है और उसकी कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर कर रखा है। क्या पता कि ये रुकावट ही तुम्हारे लिए मोजज़ों का वसीला हो। क्या पता कि जो नसीब में नहीं वह दुआओं के ज़रिए ही मिलना हो। क्या पता कि तुम्हारी आजमाइश के बाद ही तुम्हारी दुआ का पूरा होना हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो अल्लाह उसी वक्त उसे कबूल नहीं कर रहा, यानी वह दुआ रायगा है? नहीं, कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआएं भी अल्लाह कबूल करता है और तुम सोचते हो कि ए अल्लाह, मैं तो इस दुआ को भूल चुका था, मगर अल्लाह नहीं भूलता। इसी तरह तुम्हारी तहज्जुद की मांगी हुई हर एक दुआ शायद तुम भूल जाओ, मगर वह इन दुआओं को ऐसे अंजाम तक पहुंचाएगा कि तुम हैरान रह जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे सब्र से तुम्हारे नसीब में हार जाना हो सकता है, जो तुमसे पहले अल्लाह ने दूर किया है वही तुम्हें बेहतर करके वापस मिल जाना हो, और वह तो अल जब्बार है, यानी हर टूटी हुई शय को जोड़ने वाला
तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम याद करो और वह अधूरा छोड़ दे। ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर इसके रूबरू जाओ और वह तुम्हारे बिखरे वजूद को न समेटे। वह तुम्हें ऐसे संवारेगा कि फिर कभी थकावट न होगी। तुमसे वह यूं राजी होगा कि तुम कभी उदास न होंगे। यह रमज़ान जिस तरह तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारे गुनाहों को जला देता है, मिटा देता है, इसी तरह तहज्जुद भी तुम्हारे नसीब के सामने आकर तुम्हारे तमाम नामुमकिनात को मिटा देता है। जब अल्लाह ने तुम्हें रमज़ान दिया है और हज़ारों मायूस लोगों के दरमियान सिर्फ तुम्हें ही तहज्जुद और दुआ की तौफीक दी है, तो भला कैसी तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है। तुम अपने दिल को अल्लाह के रज़ा में राज़ी कर लो, मगर दुआ करना मत छोड़ना। यकीन मानो वह जल्द तुम्हारे रज़ा में राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह ने चाहा तो इस रमज़ान तुम अपने रब की मोहब्बत की ऐसी मिसाल देखोगे कि तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करने की खुशी से ज़्यादा तुम इस रब के अता करने की अंदाज के दीवाने हो जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ करे कि ए अल्लाह, हम सब को इन बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको चैनल पर दोबारा मिलती रहेंगी। अब इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।